हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश कोर्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले थे। बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए विदाउट स्किप, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो को आप लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले आप पेसेज को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। उसके बाद इसी को फॉलो करके आपको जवाब भी देना है। कार्टून मेकिंग इज एन आर्ट द रिक्वायर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, ट्रेनिंग एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आप अच्छे से अब पढ़िए पैसेज, ताकि आप जल्दी से जवाब भी दे पाएंगे। आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है। कार्टूनिस्ट लाइक आर के लक्ष्मण से दैट मेकिंग अ कार्टून इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। कि कार्टून मेकिंग करना नहीं बहुत आसान नहीं है ना। तो उसी को बोला कि नॉट अ पीस ऑफ केक। ही सेज दैट he has to wait for 6 hours, which include spending a lot of time scanning newspaper and television channel before an आइडिया स्टिक। यानी कि देखो, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न चैनल बिफोर एन आइडिया स्टिक हिम, कि यहाँ पर आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बिल्कुल इसका जवाब भी देना है। ठीक है, बाय द वे नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। सो हाउ डज वन बिकेम अ कार्टूनिस्ट? देर आर टू कॉलेज और स्कूल और कार्टूनिस्ट, मोस्ट ऑफ देम कम्स फ्रॉम art college, while some learn the art of their own. Most established cartoonists are of the view that one may learn a sketch and नेक्स्ट पेज। आप पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने का प्रयास मत कीजिए, इंग्लिश में ही समझ करके उसी के अनुसार आपको जवाब देना ढूंढना है। ठीक है, बाय द वे यहाँ लिखा ड्रॉ इन इंस्टीट्यूट बट नो वन कैन टीच एनी हाउ टू मेक अ गुड कार्टून, से दैट उदय शंकर a cartoonist from New Bharat Times. It is one of the creativity and sense of humor, two qualities one simply may not have. Cartoonist say that the cartoons that नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, मेंशन क्या क्या, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको जवाब दीजिए। वन सिंपली मे नॉट हैव। कार्टूनिस्ट से दैट द कार्टून्स दैट मेक अस लाफ द मोस्ट आर इन फैक्ट ऑफ कार्टून दैट आर हार्डेस्ट टू मेक। इसमें बोला कि जो कार्टूनिस्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तब जा करके बनते हैं। पीस ऑफ केक बिल्कुल नहीं है। तो इसमें मेंशन किया गया था जो आर्ट कॉलेज का है ना, तो ये इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेगा। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर को बताते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने। बाय द वे, क्योंकि हम इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर डज आर के लक्ष्मण गेट्स द आइडिया फॉर कार्टून्स? तो इसको आइडिया कहाँ से आया था? हम लोग पढ़े थे न्यूज़पेपर और टेलीविजन से आइडिया आया था। तो बहुत हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए सवाल क्या है। वेयर डज मोस्ट कार्टूनिस्ट कम फ्रॉम? सबसे ज़्यादा कौन सा कॉलेज से आते? आर्ट कॉलेज से। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, आर्ट कॉलेज आया था ना, कि सबसे ज़्यादा आते मोस्ट कार्टूनिस्ट कम फ्रॉम आर्ट कॉलेज से। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, अकॉर्डिंग टू होम नो वन कैन टीच एनी वन हाउ टू मेक गुड कार्टून। तो ये किसके अनुसार बोले थे? उदय शंकर। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उदय शंकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सब वहाँ पर मेंशन किया गया था, आप चाहेंगे तो वहाँ पर पैराग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इन्हों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं इसी के अनुसार जवाब देना है। लाइक हम लोग को बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब दिस पैसेज? इसमें बेस्ट डिस्क्राइब क्या क्या? इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव होगा, क्या होगा? इन्फॉर्मेटिव। मे भी हमको लगता है कि 50-50%। लाइक देखो जी, कि कार्टूनिस्ट होते हैं, पीस ऑफ केक तो है नहीं, नॉट पीस ऑफ केक, तो चैलेंजिंग भी हो सकता है, बट इसका राइट आंसर होगा इन्फॉर्मेटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाय द वे आप देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड फ्रॉम द पेसेज मीन्स फनी साइड? फनी साइड होगा ह्यूमर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हंस भी बोलते हैं हिंदी में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा? यस, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इन नॉट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन। कि नॉट मेकिंग जो होते हैं आर नोट्स रिटन, सेंटेंस में नहीं लिखते हैं इसको, सेंटेंस में बिल्कुल नहीं लिखते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे बहुत ही जल्दी आप देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा, लेटर टू एडिटर इज रिटन फॉर? लेटर टू एडिटर इज रिटन फॉर तो हो जाएगा न्यूज़पेपर। जो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम हो गया, तो लेटर टू एडिटर जो है ना, इसमें हमारे न्यूज़पेपर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, या क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत अच्छा ग्रामर अगर आप पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आराम से जवाब दे पाएंगे। देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स जवाब दीजिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी कौन सा आप चुने हैं। इनफॉर्मल लेटर, इन अ फॉर्मल लेटर टू एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। यानी कि क्लोज जो करते हैं ना, याद रखिए, पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, दूसरा लेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए।
तो बिल्कुल आपको पता है योर लवली योर ट्रूली से एंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला है, फॉर्मल लेटर बोला है। जब भी फॉर्मल लेटर होगा योर ट्रूली होगा, ठीक है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल होगा। लेकिन इनफॉर्मल बोलता है तब योर लवली होता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर हम लोग का बोला है फॉर्मल लेटर का बात है, यहाँ पर इन लगा है तो ये तो अलग सी बात। यहाँ पर देखिए फॉर्मल लेटर है तो योर ट्रूली हो जाएगा, फिर योर सिंसरली हो जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर सभी बच्चे मूव कीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा नोटिस फॉर स्कूल कॉलेज एंड कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। नोटिस जो जारी करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए जारी करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सबको, चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर गिवन। यानी कि आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको ग्रामेटिकली आपको करेक्ट करना है, यानी कि इसको सजाना है। इज गोइंग इट रेन टू हैवली, तो इसका अर्थ क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है। इट होगा, फिर इज होगा, गोइंग रेन टू हैवली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू रेन हैवली, बहुत तेज़ से बारिश होने जा रही है। 10 का ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब दें। आप ग्रामर वगैरह थोड़ा पढ़िए, अगर ग्रामर पढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे आइडिया आएगा, है ना। बाय द वे कोई नहीं, लास्ट टाइम आप देख लीजिए आइडिया लगा के, है ना। हम पिछले वीडियो भी बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल के और वहाँ से प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन अच्छे से आपको मेंशन किया गया था। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, सेम दिया है आपको इसमें, शट बी लेट द डोर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल आपको ऑप्शन दिखाते हैं, चारों ऑप्शन दिखाते हैं, कौन सा यानी ऑप्शन आप चुनना चाहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जी, ऑप्शन नंबर डी, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, या ऑफकोर्स दिस इज द बुक, उसके बाद यहाँ पर खाली जगह दिया है, ब्लैंक्स जगह आपको भरना है। आई बाउट यस्टरडे, एक किताब खरीदते मैंने, वही किताब मैंने खरीदे, फिर जो किताब खरीदे इसका सेंस निकलता है, तो इसका यहाँ विच होगा। विच मतलब कौन सा होगा, विच मन से कौन कोई वस्तु के लिए लगाते हैं, तो यहाँ वस्तु बुक है, तो बिल्कुल दिस इज द बुक विच आई बाउट यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, नेक्स्ट सेट पे आ जाइए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द अर्थ राउंड द सन, कि पृथ्वी घूमती है सन की ओर। याद रखिए इसका राइट आंसर होगा मूव्स होगा। जब भी कोई ऐसी चीज़ जो कभी नहीं बदलता, लाइक सूरज हो गया, चांद हो गया, ये सभी देखो, पृथ्वी हो गया, अर्थ, मून, सन, ये सब जो राउंड मारते हैं किसी और ग्रह के या फिर उपग्रह के, यानी कि प्लैनेट, सैटेलाइट, तो आपको याद रखना, इसको बताना प्रजेंट इंडेफिनिट में बनाना, प्रजेंट इंडेफिनिट, इसलिए मूव्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा। द अर्थ, एक ही अर्थ है ना, तो V5 लगेगा। मूव्स हो, मूव मतलब होता है घूमना, मूव्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल याद रखिए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना, जो चीज़ कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, मुकेश इज, अब यहाँ बताना ऑनेस्ट मैन। मुकेश एक ऑनेस्ट मैन है, तो ऑनेस्ट आपको यहाँ साउंड्स देखना है, एच नहीं देखना है, ऑनेस्ट साउंड देखिए। अ का साउंड आ रहा है ना, आपको बताए थे आ आएगा तो क्या लगाना, आपको बिल्कुल पढ़ाए थे एन लगाना, ठीक है। तो वोवेल साउंड जहाँ पे आएगा क्या लगाना है, एन लगाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बच्चा को पता है, इसमें क्या ही टेंशन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर, वॉज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्ट, यानी कि जो सबसे पावरफुल लास्ट राजा थे उसका नाम था किंग टट, है ना, किंग टट। ऑप्शन नंबर जो है ना, इजिप्ट के एक राजा थे, बहुत ही महान। 15 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, मिल्ली सेंट टेफ्लो, मिल्ली सेंट यानी कि भेजे थे टेफ्लो को केमिस्ट के लिए। 16 का क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट गिफ्ट डिड लहामो गिवन टू ऑथर, लहामो ने ऑथर को क्या गिफ्ट दिए थे, अब फुल स्लिप कोड दिए थे, ठीक है, जो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं क्लास में। 17 का ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, आप अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा। विच मंथ ऑफ ईयर हैज़ बीन मैंशन इन द पोएम द लेबरनम टॉप, जो लेबरनम टॉप थे उसमें कौन से महीने का जिक्र हुआ था, सितंबर महीना का जिक्र हुआ था, आपको पता है। और आफ्टरनून का यानी कि टाइम था, आफ्टरनून का टाइम था, सितंबर का महीना था, बिल्कुल आपको बता देना है ये लेबरनम टॉप पार्ट में, ठीक है। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन 20 में लिखा है, व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में उसकी जो खुशवंत सिंह की दादी थी क्या करते थे, फीड द स्पैरो, गौरैया को दाना खिलाते थे जब सिटी चल गए थे, ठीक है। गांव में थे तब तो कुत्ते को रोटी खिलाते थे, लेकिन आफ्टरनून में क्या करते थे, उस गौरैया को दाना खिलाते थे सिटी में। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑथर द टेल ऑफ मेलोन सिटी, 2-3 मरतबा पूछा गया, विक्रम सेठ होगा, ठीक है। टेल ऑफ मेलोन सिटी में जो लास्ट में क्या करते हैं, हैंग कर देते हैं, राजा खुद हो जाते हैं हैंग, आपको बहुत ही मज़ेदार स्टोरी था, पढ़ाया गया था क्लास 22। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन लर्निंग फैक्ट वाज नॉट, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार
फैक्ट वाज क्या नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, या मिसेस फिजर सजेस्ट एक्सचेंज, ये क्या पर्सनैलिटी को चेंज की थी, आपको पढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते, वीडियो लॉन्ग हो रहा है ना, जल्दी से आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए क्योंकि पढ़ाया हुआ है। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल, कि बिना पानी का वो बीज, केवल बीज है तो हिडन एंड अर्बन हो जाएगा। वो बिना पानी का केवल केवल क्या है, एक बीज ही है, जब तक उसमें पानी नहीं जाएगा उसमें जान नहीं आएगा, तो हिडन एंड अर्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन नंबर हम लोग बहुत ही जल्दी आ गए 25 में, या 25 में देखिए सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़िए। हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, कि हम लोग को ये जो पृथ्वी मिला है विरासत में नहीं मिला बल्कि अपने बच्चों के लिए उधार लिए हैं। किसने कहा था, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहते। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वो दाऊजी फेमस पेंटर थे 8th सेंचुरी के, याद रखने वो दाऊजी फेमस जो थे ना कि हमारे पेंटर थे 8th सेंचुरी के, 8वीं सेंचुरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए सभी बच्चे, बिना लेट के बिना वेट के, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइए अगर बता सकते हैं, अगर नहीं बता पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। द बिग गर्ल इन द पोएम द फोटोग्राफ स्टैंड्स फॉर, फोटोग्राफ में पता है शर्ली टॉल्सन की माँ थी और उसके 2 कजन थी, तो कजन तो बहुत छोटी थी, ये हमारी उसकी मम्मी क्या थी, बड़ी थी, इसमें क्या हो जाएगा, पोइट्स मदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वही है कि बिग गर्ल तो सबसे बड़ी कौन थी, उसकी पोइट्स मदर थी, शर्ली टॉल्सन की माँ थी। फोटोग्राफ पार्ट को कौन लिखा है, शर्ली टॉल्सन ने लिखा है ना, पिछले वीडियो में आपको बना दिए इनको, इसका बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया था। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इन द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड डिनोट्स स्टेट, चाइल्डहुड क्या डिनोट करते हैं, इनोसेंस एंड प्योरिटी, इनोसेंस एंड प्योरिटी को दर्शा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए 29 नंबर, क्वेश्चन 29 में बोला देयर वाज नो साइन ऑफ बिटवीन फादर एंड सन, पिता और बेटे के बीच में क्या साइन नहीं था, अंडरस्टैंडिंग का साइन नहीं था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। ओके, बाय द वे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा गो टू स्टडी यानी कि रंगा कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, बेंगलुरु गए थे। और रंगा मेरे इस पार्ट का नाम है, इस पार्ट का लेखक का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है। देखते कितने बच्चे बिल्कुल ध्यान से वीडियो कल देखिए जो हम अपलोड किए, अगर नहीं देखें तो बिल्कुल आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रंगा गो टू स्कूल स्टडी गए थे, सॉरी स्टडी करने गए थे, बेंगलुरु गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है, या व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच ऑथर हैड बिल्ड फॉर हिज वॉयज, उसका नाम क्या था, उस जहाज़ का नाम वेव वॉकर थे, वेव वॉकर थे, जो 23 मीटर थे, 30 टन थे, 23 मीटर और कितने टन थे, 30 टन, याद रखिए 30 टन थे, 23 मीटर लंबा थे, जो हमारे इसमें पार्ट में मेंशन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हेन वाज टच स्टम्प डिस्कवर्ड, तो याद रखिए 1922 में, 1922 एडी में इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड हुए थे हार्वर्ड कार्टर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, हु अकम्पेड द राइटर इन हीज अराउंड द वर्ल्ड वॉवेज, वर्ल्ड वॉवेज का जो रिकॉर्ड बनाए थे उसका वर्ल्ड वॉवेज का जो रिकॉर्ड बनाए थे 200 साल पहले कैप्टन कुक, जो उसके बाद जो आते हैं ये लोग जो राउंड मारते हैं ना उस जहाज़ में, वेव वॉकर जहाज़ में, जो 23 मीटर लंबे थे, 30 टन थे, उसमें कौन कौन थे, हिज वाइफ थे, हिज डॉटर सुजैन थे, यानी कि लेखक का पत्नी भी थी, उसकी बेटी भी सुजैन थी, हिज सन जॉन थे, ऑल ऑफ देम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम थे, सभी लोग थे इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाए 34 नंबर, नारेटर मदर्स हैज़ ओल्ड एंड रिंकल्ड, जो इसकी नारेटर की जो मदर थी यानी कि खुशवंत सिंह की जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, वो कितने साल को यानी कि रिंकल्ड दिख रहे थे, बिल्कुल 20 ईयर्स ही दिख रहे थे, 20 ईयर्स दिख रहे थे इसे, है ना। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए, ओवर फिशिंग कॉमन बिकॉज, ओवर फिशिंग कॉमन क्यों है, वर्ल्ड इज कॉन्शियस अबाउट प्रोटीन के लिए, प्रोटीन पता है मछली से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 36, या क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा है, प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाज क्या थे, फिजिस्ट थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर कर लिए, इसी प्रकार आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए सभी, है ना, सभी पार्ट को। द ऑथर बिंग्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम पैलेस, कहाँ से शुरू किए थे ऑथर ने, रहू से शुरू किए थे, ऑप्शन नंबर डी
इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 में क्या लिखा है, टेफ्लो इज़ द इंटरेस्टेड इन विच सब्जेक्ट। टेफ्लो को साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस में क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 39 या क्वेश्चन 39 में द डाउटर गोज हॉलैंड इन सर्च फॉर हर। वो हॉलैंड गए थे क्या खोजने के लिए, अपने मदर्स की यादें खोजने के लिए, अपने मदर्स के घर खोजने के लिए। हर बिलोंगिंग यानी कि अपने मदर्स हो जाएगी, जो हमारे द एड्रेस पार्ट से लिया गया। द एड्रेस पार्ट का लेखक कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स बताए, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। मिसेस क्या थे नाम उसका, मार्गो मिंको। मार्गो मिंको थे, उसकी माँ के नाम मिसेस एस थी, तो अपनी माँ की घर खोजने गए थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बाय द वे लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट वन क्वेश्चन देखते क्या है, या रंगा मैरिज इज रिटन बाय। रंगा मैरिज अभी हम पूछे थे, रंगा मैरिज रिटन बाय, तो मस्ती वेन कटिस अयंगर जी नाम है, नाम देख लीजिए, अजीब नाम है तो थोड़ा याद रख लीजिएगा, थोड़ा नाम बड़ा है। तो 40 का बिल्कुल सी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि आप 40 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दें। इसी प्रकार मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आई होप कि आशा करते हैं हम आप कमेंट करेंगे और मैं उस पर वीडियो बनाने का भरपूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो।